अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 1 का हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने पढ़ना है, इसका फार्मूला क्या होगा और इसके बाद नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हमारे पास फार्मूला क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ई पावर माइनस लैम्डा एक्स होगा और एक्स हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। तो अगर हमारे पास एक्स ग्रेटर देन जीरो ना हो, कोई और हमारे पास फंक्शन हो, तो उस पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास अगर बोला गया कि अगर लैम्डा हमारे पास ग्रेटर देन जीरो हो तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसका हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इंटू वन ओवर बीटा ई पावर माइनस क्या लिखेंगे माइनस एक्स ओवर बीटा। मीन जिधर जिधर हमारे पास लैम्डा आएगा वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, वन ओवर बीटा पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और ये हमारे पास बाकी कंडीशन वैसे ही रहेगी। अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट से बोला जाए, अगर एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये हमारे पास इसका फार्मूला होगा। उसके बाद हम पास नेक्स्ट आती है, इसके हमारे पास कुछ ग्राफिकली हमें बताया गया है कि हम सबसे पहले हम देख सकते हैं, क्या हम चेक कर सकते हैं कि जो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि वाकई इन कंटिन्यूस फॉर्म वो वन आ रही है। तो हम देखते क्या माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स हमारे पास फार्मूला होता है। इन कंटिन्यूस फॉर्म तो हमने लिखा, उसके हमने लिमिट्स लिखी, वो हमारे पास लिमिट्स क्या थी, वो हमारे पास लिमिट्स जीरो टू इनफिनिटी आ रही है, ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारे पास है, लेस देन जीरो के लिए नहीं है। तो हम देखें कि एफ ऑफ एक्स का फार्मूला क्या है, लैम्डा इंटू ई पावर माइनस लैम्डा एक्स डी ऑफ एक्स। लैम्डा हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म थी, वो हमने बाहर निकाली, बाहर निकालने के बाद हमने इंटीग्रेशन ली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो हमारे पास लैम्डा लैम्डा से क्लोज हो गया। तो ई पावर हमारे पास जीरो के आगे, ई पावर माइनस इनफिनिटी जीरो होगी, ई पावर जीरो हमारे पास वन आ गई। तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी का जो साम है वो हमारे पास इक्वल आ गया वन के, तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या होगी, प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपोनेंट। अगर हम एक्सपोनेंट के हिसाब से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मीन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट से बात करें, तो वो हमारे पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस इज इक्वल टू एक्स होती है। जैसे हमने जीरो टू इनफिनिटी लिमिट्स ली, वैसे हमने इसमें क्या करना है, जीरो टू एक्स लिमिट्स लेके हमने इसकी इंटीग्रेशन करवानी है। इंटीग्रेशन में हमारे पास कौन सा फंक्शन आ जाएगा, एक्सपोनेंटल फंक्शन आ जाएगा। एक्सपोनेंटल फंक्शन हमारे पास कहता है लैम्डा इंटू ई पावर माइनस लैम्डा एक्स डी ऑफ एक्स आ जाएगा। इस डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हम टी, तो ये हमारे पास इसमें लिमिट्स अप्लाई करवा देंगे जीरो टू एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वन माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी आ जाएगा। जब हम पास ग्रेटर देन जीरो होगा तो अदरवाइज हमारे पास जीरो इसकी आ जाएगी लिमिट्स। और एंड ही हमने कह दिया कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक्स कैपिटल एक्स ग्रेटर देन हमारे पास लेस एक्स हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, ई पावर माइनस लैम्डा एक्स आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाए इसकी प्रॉपर्टीज में हमारे पास हमने वेरियंस और मीन और वेरियंस को फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस करना है, सेकंड में हमने इसकी शेप बतानी है। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें बोला गया था मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एक्सपोनेंट आर इक्वल। जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो हमारे पास एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन में पास इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमने मीन फाइंड किया। मीन की हमारे पास क्या फार्मूला होता है, एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। हमें पता है कि लोअर लिमिट जीरो है, अपर लिमिट हमारे पास ग्रेटर देन है, मीन इनफिनिटी रहेगी। एक्स हमारे पास वैसे ही आ गया एक्सेप्टेड वैल्यू के फार्मूले का। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, लैम्डा इंटू ई पावर माइनस लैम्डा एक्स। ई पावर लैम्डा एक्स है तो क्या हम क्या करेंगे, ये लैम्डा हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हम देखें एक्स इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई की। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, इंटीग्रल अप्लाई किया। इंटीग्रल हमने इंटीग्रल हमारे पास खत्म हो गया, होने के बाद हम पास लिमिट्स अप्लाई की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ से हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई वन ओवर लैम्डा। अब हमने क्या करना है, वेरियंस फाइंड करनी है। वेरियंस फाइंड करेंगे तो देन स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले वेरियंस फाइंड करेंगे। वेरियंस पर बस किसके इक्वल होती है, वेरियंस का फार्मूला होता है वेरियंस एक्स इज इक्वल टू एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स का होल स्क्वायर। एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर का हमने फार्मूला अपना हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि ये पास लिमिट जीरो से स्टार्ट होकर इनफिनिटी तक जाती है। एक्स का रिप्लेस करना एक्स स्क्वायर के साथ, बाकी फॉर्म हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू ई पावर माइनस लैम्डा एक्स डी ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन बाय लैम्डा कॉमन लेके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। पार्ट्स अप्लाई करने के बाद यहाँ से हमने अप्लाई की, तो ये अगेन एक्स वाला फंक्शन आ रहा है, इस पर अगेन हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई की। पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के बाद हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की। पुट करने से यहाँ से एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर का हम पास वैल्यू क्या आ गई, टू ओवर लैम्डा स्क्वायर आ गया। अब ये वैल्यूज का हमने पुट कर दिया इस फंक्शन के अंदर। पुट करने के बाद हमने क्या किया, इसको माइनस किया। माइनस करने से ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ गई है वेरियंस, वो हमारे पास क्या आ गई, वन ओवर लैम्डा स्क्वायर। अब वन ओवर लैम्डा स्क्वायर हमने हमारे पास इसकी क्या आ गई, वेरियंस आ गई। अब हमने क्या किया, इसका अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट ले लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन को इंडिकेट करते हैं सिग्मा से, तो वो हमारे पास आएगी वन ओवर लैम्डा। अब हमने देखा कि जो हमारे पास वन ओवर लैम्डा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आई है, मीन भी पास वन ओवर लैम्डा आया था। ये हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन में हमें बोला गया था मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वो हमारे पास क्या होगा, एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन में सेम होगा। तो ये हमारे पास सेम प्रूफ हो गया, मीन और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे पास सेम आ गया। उसके बाद हम पास नेक्स्ट है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी।
सेकंड प्रॉपर्टी में हमारे पास में क्या बोला गया है कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सट्रीमली स्क्यूड, हमारे पास जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी एक्सपोनेंट वो हमारे पास एक्सट्रीमली स्क्यूड होगी, दस इट डज नॉट डिपेंड एग्जिस्ट एनी मोड, ये हमारे पास किसी भी मोड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके बाद मोमेंट जनरेटिव फंक्शन और द एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने मोमेंट जनरेटिव फंक्शन फाइंड आउट करना है। हमें पता है मोमेंट जनरेटिव फंक्शन में पास क्या होता है, कैपिटल एम नॉट टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ई पावर टी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर टी एक्स, और इसका हम पास फंक्शन का फार्मूला क्या होता है, एक्सपोनेंट की डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट से लैम्डा इंटू ई पावर माइनस लैम्डा एक्स टी ऑफ एक्स हमारे पास इसका फार्मूला होता है। अब ये ई पावर दोनों हमारे पास सेम है तो इनको आपस में ऐड किया, लैम्डा हमारे पास कांस्टेंट था वो बाहर निकाला, इंटीग्रेशन हमने अप्लाई की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जब इंटीग्रेशन अप्लाई की तो ये हमारे पास फाइनली मोमेंट जनरेटिव फंक्शन एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट से क्या आ गया, लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा 1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इसके एग्जाम्पल है हमारे पास 9.1 हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास बोला गया है कि द ड्यूरेशन ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल्स इज फाउंड टू बी एक्सपोनेंटली डिस्ट्रीब्यूट with the mean of 3 minutes. What is the probability that a cell will last more than 3 minutes and more than 5 minutes? हमने probability distribution exponent की फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास जो इसकी है probability हमने 3 ग्रेटर मिनट के लिए फाइंड करनी है और 5 के लेस मिनट के लिए हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो हम पास 1 ओवर लैम्डा वो हम पास क्या है 3 के गिवन है, 3 के इक्वल गिवन है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ओवर लैम्डा हमारे पास क्या होता है 3 होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर 3 होगा, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। तो यहाँ से हमने प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड करनी है, एक्स जब हम पास ग्रेटर देन 3 आ रहा हो, जब हम पास एक्स लेस देन 5 आ रहा हो, तो हमने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अप्लाई किया। हमें पता कि 3 से हमें लेके कहाँ तक हमने फाइंड करनी है, इन्फिनिटी तक फाइंड करनी है। वह हमें पता है कि जो हम पास लैम्डा है उसकी वैल्यू क्या है 1 ओवर 3 है, ई पावर माइनस एक्स उसकी लैम्डा ई पावर माइनस एक्स आ गया और लैम्डा की वैल्यू क्या है 3, तो 3 पुट कर दी डी ऑफ एक्स। हमने क्या किया डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने के बाद इसकी लिमिट्स अप्लाई की, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 3 मिनट्स के लिए क्या आ गई 0.3679 आ गई। इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने लेस देन 5 के ग्रेटर देन 5 के लिए हमने फाइंड करनी है, तो ग्रेटर देन 5 मिनट के लिए प्रोबेबिलिटी हमारे पास 5 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगी। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर 5 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने 5 मिनट के लिए फाइंड आउट करनी है। तो लैम्डा की वैल्यू सॉरी यहाँ पे क्या है 1 ओवर 3 है, तो ये 1 ओवर 3 आ गया। इसी तरह ई पावर माइनस लैम्डा पावर क्या आ गई ई पावर माइनस एक्स ओवर 3 आ गई, तो डी ऑफ एक्स आ गया। इसी तरह हमने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी लिमिट्स अप्लाई की, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 0.1827। अब हमने यहाँ से ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, आने के बाद ये हमारे पास मिनट्स आ गई ग्रेटर देन 3 के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी आ गई और ग्रेटर देन हमारे पास 5 के लिए भी इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया। तो ये थी आज की हमारी एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।